हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 3 मैट्रिक्स में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन। सपोज करो जैसे हमारे पास लेट किया हमने ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है, मीन एम रोज एंड कॉलम। द मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and column of A, ठीक है। मैट्रिक्स जो आप obtain करोगे कैसे, बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम, मीन बाय रोज और कॉलम को इंटरचेंज करके। मीन कहने का मतलब रोज की जगह जो एलिमेंट है वो कॉलम में वो चले जाएंगे वो एलिमेंट, और जो कॉलम में एलिमेंट हैं वो रोज में चले जाएंगे। इस कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए ट्रांसपोज, ठीक है, ऊपर टी डाला, इसका मतलब ए ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल जैसे ए इज इक्वल टू मैंने लिखा है ए आई जे एम क्रॉस एन, तो ए ट्रांसपोज क्या हुआ, ए जे आई, ठीक है। आपको पता है ना, आई जे रोज होती हैं, जे आपके कॉलम होते हैं, तो जे जो पहले आ गया, आई जे बाद में चला गया, ठीक है। तो एम जहाँ रोज है एन कॉलम है, तो एन जहाँ रोज बन गई एम आपके कॉलम बन गई, ठीक है। ये हो गया ट्रांसपोज का, ठीक है। आप और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे ए मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 4, ए ट्रांसपोज क्या हुआ 1 2, ठीक है। ये 1 2 आपका कॉलम में आ गया और 3 4 जे भी आपका कॉलम में आ गया। जो 1 3 था वो आपका रो में चला गया, और जे 2 4 था वो भी आपका रो में आ गया, ठीक है। और एक एग्जांपल लिख सकते हो आप, सपोज बोलो आपके पास ए मैट्रिक्स है, 3x3 आर्डर की ले लो, 1 3 5 2 4 6 4 1 8, ठीक है। ये आपके पास मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ठीक है। ये जो रो वाली मैट्रिक्स है वो कॉलम में आ जाएगी, 1 3 5, जो सेकंड रो वाली वो सेकंड कॉलम में, 2 4 6, और थर्ड रो वाली थर्ड कॉलम में, 4 1 8। ये हो गया आपका ट्रांसपोज, ठीक है। मीन आपने रोज और कॉलम को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। जो आपके रोज में एलिमेंट थे वो कॉलम में चले गए, जो कॉलम में थे वो रो में चले गए। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आगे इसकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, इज इक्वल टू ए। उन्होंने कहा कि ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करें वो ए के इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ए आपके पास मैट्रिक है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज किया, ए का ट्रांसपोज किया 1 2 3 4, मीन जो रो वाले एलिमेंट थे वो कॉलम में आ गए, ठीक है। रोज एंड कॉलम इंटरचेंज हो गए, ये आपका ए ट्रांसपोज आ गया। अब ए ट्रांसपोज का जब आप ट्रांसपोज करोगे, ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मीन फिर से चेंज हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 किसके इक्वल हुआ, ए के, इसलिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के, ठीक है। फिर से देख लो, जी ए आपके पास ये मैट्रिक्स थी, जब आपने इसको ए को ट्रांसपोज किया, ये रो वाले एलिमेंट जो कॉलम में आ गए, ठीक है, रो और कॉलम में इंटरचेंज हो गए। फिर ए जब आपने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया, ए ट्रांसपोज आपके पास ये है, जब आपने इसको ट्रांसपोज किया फिर से ये इंटरचेंज हो जाएंगे, 1 2 3 4 आ जाएगा, लेकिन ये 1 2 3 4 किसके इक्वल था, आपका ए के इक्वल, ठीक है। इधर सेकेंड प्रॉपर्टीज इसकी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एग्जाम्पल ले लिए हमने, ए इज इक्वल टू किसके इक्वल है, मान लिया हमने 1 4 2 3, ठीक है। बी मान लिया हमने 1 8 2 5, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। जी ए के एलिमेंट लिखे प्लस बी के एलिमेंट लिखे और ब्रैकेट डालकर हमने क्या लिख दिया, होल ट्रांसपोज, ठीक है। पहले इसका हम प्लस करेंगे, 1 + 1 2, 4 + 8 12, 2 + 2 4, 3 + 5 8,
इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करना। जब इसका ट्रांसपोज करोगे 2, 12, 4, 8, ये आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, फिर आगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। जी आपने ए मैट्रिक्स लिखी, इसका ट्रांसपोज, प्लस बी मैट्रिक्स लिखी, उसका ट्रांसपोज। जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे 1, 4 इधर आ जाएगा, 2, 3, इसी तरह 1, 8 कॉलम में आ जाएगा, 2, 5 भी कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, इसका प्लस कर दो, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 8 12, 3 + 5 8। तो ये आ गया ए प्लस बी का, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो मीन ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में दोनों एक जैसे एलिमेंट आ गए, तो हैंस ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, आगे थर्ड प्रॉपर्टी, के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। के जहाँ क्या है, स्केलर। स्केलर का मतलब कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, कि की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 - 3 हो सकता है, मीन कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल ले ली, मान लिया हमने ए इक्वल टू आपके पास 1 2 5 3, के की जगह हमने के ही रहने दिया, कोई नंबर नहीं लिया, के ही रहने दिया। लेफ्ट हैंड साइड है के ए का होल ट्रांसपोज। के ए क्या है, 1 2 5 3 बोल ही दिया, इसका होल ट्रांसपोज। के की मल्टीपल पहले हमने अंतर की, क्योंकि पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे। के 2 5 3 आ गया, फिर इसका ट्रांसपोज किया, के 2 5 3 ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। आगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, इज इक्वल टू के ए का ट्रांसफॉर्म, मीन के पहले मल्टीपल इंटू ए का ट्रांसफॉर्म, मीन के इंटू ए का ट्रांसपोज। ये के ए ट्रांसपोज, एक मैट्रिक्स की 1 2 5 3 का ट्रांसपोज, पहले इसका ट्रांसपोज किया, 1 2 5 3 आ गया, फिर के की मल्टीपल अंदर, के 5 2 3 तो मीन दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड थी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, इसलिए के ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए का ट्रांसपोज। आगे फोर्थ क्या है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसको आपने खुद करनी है कोशिश। चलो मैं आपको मैट्रिक्स लेकर बताता हूँ। ए आपके पास सपोज कर लो 1 2 3 4 है, बी मान लो आपके पास 2 1 3 5। ठीक है, तो आपने बताना क्या, ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का मतलब पहले ए बी का प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ए बी 1 2 3 4, फिर 2 1 3 5। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज, इसका मतलब पहले आप इनका प्रोडक्ट करोगे फिर उसका ट्रांसपोज करोगे। इसी तरह आपने आगे फाइंड करना है इसको भी। फिर आगे राइट साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, फिर इसी तरह राइट साइड भी आपने खुद फाइंड करनी है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी क्या है, 2 1 3 5 का ट्रांसपोज इंटू 1 2 3 4 का ट्रांसपोज। तो पहले ए का बी का ट्रांसपोज करेंगे, 2 1 3 5, इसका ट्रांसपोज करके 1 2 3 4, इनका आपने प्रोडक्ट कर देना और इनका जो रिजल्ट है वो दोनों सेम आनी चाहिए आपकी। ये आगे खुद कोशिश करनी है आपने। ठीक है, आगे इसकी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, जो मैट्रिक्स नीचे बताई हैं इनका आपने ट्रांसपोज बताना है। जैसे फर्स्ट है 5 1/2 - 1, सेकेंड है 1 - 1 2 3, थर्ड है -1 5 6 √3 5 6 2 3 - 1।
फर्स्ट पार्ट लेट कर लिया आपने ए इज इक्वल टू, फर्स्ट मैट्रिक्स को हमने खुद मान लिया कि ये ए मैट्रिक्स है जो बाय कॉलम है 5 1/2 -1। इसमें आपके पास क्या है 3 रोज हैं 1 कॉलम है। ठीक है, जब आपने इसका ट्रांसपोज किया मीन कॉलम वाले जो एलिमेंट है वो रो में चले जाएंगे 5 1/2 -1। अब इसके क्या हो जाएंगे, ये 1 रोज है 3 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, इसका ट्रांसपोज हो गया, आपने ऑलरेडी पीछे प्रॉपर्टी में समझ लिया है। सेकंड पार्ट लेट क्या लिया मैं ए इज इक्वल टू 1 -1 2 3। जब इसका ट्रांसपोज करोगे 1 -1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है इसका। ठीक है, बहुत ही आसान है। थर्ड पार्ट आपने खुद करना है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 +1 and b is equal to -4 +1 -5 1 +1 2 0 +1 3 +1। ठीक है, देन वेरीफाई दैट इन फर्स्ट पार्ट a प्लस b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, एंड इन सेकंड पार्ट a माइनस b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। ठीक है, जिस तरह के जो पार्ट आप ऑलरेडी आप प्रॉपर्टी में पढ़ लिया आपने। ठीक है, फर्स्ट पार्ट वी हैव टू वेरीफाई a प्लस बी का ट्रांसपोज, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। सबसे पहले आपने ली लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये आपने a मैट्रिक्स लिखी प्लस b मैट्रिक्स लिखी और ब्रैकेट डालकर होल ट्रांसपोज कर दिया। पहले इसका सम करेंगे -1 प्लस -4, ये भी प्लस माइनस माइनस होता है, -1 और -4 -5 बना, 2 + 1 3 3 -5 -2। ठीक है, 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9, इसी तरह -2 + 1 -1 1 + 3 4 1 + 1 2। ठीक है, फिर इसका ट्रांसपोज। जब आपने इसका ट्रांसपोज किया, ये जो रो वाले एलिमेंट थे वो कॉलम में आ गए, -5 3 -2 6 9 9 -4 -1 4 2, ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब आपने राइट हैंड साइड ले ली, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स लिखी, इसका ट्रांसपोज प्लस बी मैट्रिक्स लिखी और इसका ट्रांसपोज। पहले आपने इसका ट्रांसपोज किया, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, ये रो वाले जो एलिमेंट थे वो कॉलम में आ गए। ठीक है, ये जहाँ भी, फिर इसका आगे सम -1 प्लस -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 -5 -2 9 + 0 9 1 + 1 2, ये आपकी राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो इक्वल टू राइट हैंड साइड के आ गया। तो हैंस a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज वेरीफाइड। और सेकंड पार्ट इसका आपने खुद निकालना है, वही सेम एज है, सिर्फ यहाँ माइनस है। ठीक है, खुद करने की कोशिश आपने। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 एंड b मैट्रिक्स -1 2 1 1 2 3। देखो जहाँ क्या लिखा है, ए का ट्रांसपोज बताया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया वहाँ आपको ए मैट्रिक्स बताया है, लेकिन जहाँ ए का ट्रांसपोज बताया है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, एंड बी सिंपली बताया है। ठीक है, देन वेरीफाई दैट इन फर्स्ट पार्ट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, एंड इन सेकेंड पार्ट ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो फर्स्ट पार्ट में आपने ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बताना है। इसका मतलब आपको क्या चाहिए, पहले ए चाहिए। ठीक है, ए आपने बताना है। ए जो होता है, ए आपने लिखा ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, आपने मैट्रिक्स पढ़ी फर्स्ट। ठीक है, ट्रांसपोज आप भी मैट्रिक्स में पढ़ा ना, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। तो ए आपका इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो इक्वल टू ए ट्रांसपोज क्या है 3 4 -1 2 0 1, जी है। इसका ट्रांसपोज कर दिया, क्योंकि ये जो था आपके पास गिवन था ए ट्रांसपोज वो ले लिया, फिर इसका ट्रांसपोज हमने कर दिया।
ठीक है, क्योंकि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे आपके पास ए आ जाएगा, तो ए ट्रांसपोज आपके इसके बराबर है, ये इतना इतना हो गया आपके पास, फिर इसका ट्रांसपोज ये आपने जे डाला, ठीक है, तो ये ए ट्रांसपोज की जगह ये हमने लिख दिया। फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे 3 4 1 2 0 1, ठीक है, रो वाले एलिमेंट कॉलम में बन गए आपके पास, ये आपके पास आ गया ए। इन फर्स्ट पार्ट वी हैव वेरीफाई ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। टेक लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज हो गया। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी का सम 3 - 1 2 - 1 + 2 + 1 0 + 1 1 हो गया, 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 4। तो इसका ट्रांसपोज किया, जब आपने इसका ट्रांसपोज किया तो रो वाले जो एलिमेंट थे वो कॉलम आ गए 2 1 1 5 4 4, ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। आगे राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। टेक राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स आपके ए ट्रांसपोज आपके पास इसके इक्वल था, ठीक है, ये आप ऑलरेडी गिवन बताया कि ए ट्रांसपोज इसके इक्वल है, प्लस बी ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स लिखी, फिर इसका आपने ट्रांसपोज अभी निकालना नहीं आपने, ठीक है, ये तो आपके पास गिवन था, ये बी मैट्रिक्स है आपके पास, इसका ट्रांसपोज अभी आपने बताना है। ए का ट्रांसपोज ये गिवन से वो आपने लिखिए, प्लस ये जो बी मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज निकाला आपने, जो रो वाले एलिमेंट थे वो कॉलम में आ गए 1 2 1 1 2 3 बन गया, ठीक है। अब इसका जो प्लस है वो पॉसिबल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज 3 + 3 + -1, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 4 + 1 5 -1 + 2 1 और 2 + 2 4 0 + 1 1 1 + 3 4, ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। हैंस ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो इसी तरह आपने सेकंड पार्ट जो है इसका ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और आपने खुद कोशिश करनी है, ठीक है, एक काल में आसानी से आप उसको कर सकते हो। ओके स्टूडेंट।